लोकल टीवी। इस समय हम गोहरा पदर पंचायत में मौजूद हैं और हमारे गोहरा पदर पंचायत में मौजूद रहने का कारण ये है कि ग्रामीणों ने एक संकल्प लिया है कि अब गांव में शराबबंदी की जाएगी। इसके लिए ग्रामीणों ने महारैली का भी आयोजन किया है। ये महारैली का आयोजन 28 तारीख से, ये 28 अप्रैल से ये महारैली शुरू हो चुकी है। पोस्टर में जिक्र किया गया है कि ग्राम पंचायत गोहरा पदर क्षेत्र में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने के लिए महारैली का आयोजन किया गया है और इसमें लिखा गया है कि इसमें जो सभी पंचायत के जो लोग हैं, तुआसमाल है, गोहरा पदर है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक सोरीपारा एक मोहल्ला और पड़ता है। करीब 1000 से ज़्यादा आबादी वाले इस गांव के लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि इस बार अब गांव में शराब बेचने नहीं दिया जाएगा। पूरे गांव को या जो भी ग्रामीण यदि यहाँ पर शराब बनाता भी है तो शराब बनाने भी अब नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर गांव को, पूरे गांव ग्रामीणों को शराब के जो नशे से उसे दूर किया जाएगा। ग्रामीणों की यहाँ पर जो भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि थोड़ा सा ग्रामीणों की भीड़ को दिखा दें। और ग्रामीणों ने पिकअप में माइक की भी व्यवस्था किया है। अब ग्रामीण 28 तारीख से निकल चुके हैं और ग्रामीण पूरे मोहल्ले के एक घर तक जाएंगे। एक घर तक जाने के बाद वहाँ पर सभी लोगों से, वहाँ पर जाने के बाद सभी को समझाएंगे कि शराब के सेवन से दूर रहें और शराबबंदी भी पूरे गांव में लागू कर दी गई है। ग्रामीणों ने ऐसा निर्णय लिया है। जो ग्रामीणों ने एक समिति का गठन किया है, समिति के जो अध्यक्ष हैं लूदर सिंह जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये निर्णय कब लिया गया, बैठक का आयोजन कब किया गया। ये बताइए, आप लोगों ने क्या समिति का गठन, क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हम लोग जो है ना ग्राम पंचायत गोहरा पदर के हम लोग 17 तारीख में ग्राम गोहरा पदर में तुआसमाल में जो है ना आम सभा, जैसे कि सामाजिक मीटिंग, ग्रामवासी मीटिंग में हम लोग उसको जो है ना प्रस्ताव किए पूरा ग्रामवासी। और जैसे कि शराबबंदी माने पंचायत स्तर में नहीं होना चाहिए, गांव में जो है ना बेचना नहीं है, बनाना नहीं है, पीना नहीं है बोल करके जो है ना हम लोग ग्रामवासी में कोई भी पूजा पाठ, अगर कोई भी शादी भी होता है तो उसी में कोई भी बर्बाद नहीं होगा बोल करके जो है ना हम लोग गांव में पंचायत स्तर में शराब बनाना नहीं है और पीना नहीं है बोल करके जो है ना हम लोग इस हिसाब जो है ना रैली निकालेंगे बोल करके 17 तारीख में हम लोग ग्रामवासी जो है ना प्रस्ताव किए हैं। दादा ये बताइए, अचानक ये डिसीजन कैसे आप लोगों को लेना पड़ा, अचानक ये निर्णय कैसे लेना पड़ा आप लोग? हम लोग बोले महाराज कि गांव में पहले जो था कि शराब ज़्यादा पी करके जो है ना शादी कोई भी कार्यक्रम करने में कोई भी एक आदमी जो है ना पी करके जो है ना हमला करता है, इसी के नाम में कोई भी कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे तो उसमें कोई भी शराब पी करके नहीं आएगा बोल करके जो है ना हम लोग ग्रामवासी जो है ना प्रस्ताव किए, मीटिंग किए ग्रामवासी में। और उस शराबबंदी को जो है ना कैसा करेंगे इस हिसाब जो है ना हम लोग मीटिंग रखते हुए जो है ना उसको रैली निकालेंगे। तो एक आध फोन कोई भी अगर शराब बना रहा है तो उसको जो है ना बंद किया जाए बोल करके जो है ना हम लोग गाँव सुधरेगा बोल करके जो है ना हम लोग ग्रामवासी जो है ना उसको प्रस्ताव किए हैं महाराज। तो नहीं, मेरा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ दादा आपको, अचानक आप लोग ऐसा निर्णय कैसे लिए कि नहीं अब हम लोग के गांव में शराब को बंदी करना है, हम लोग रैली निकालेंगे? अचानक क्या आप लोग के गांव में क्या शराब पी के का माहौल बिगड़ रहा था क्या? नहीं, शराब नहीं पी करके जो है ना माहौल जो है ना नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन गाँव में जैसे कि महाराज भगवान अगर शराब बंद हो जाता तो राम के हिसाब में हम लोग भी गांव वाले भी जाते बोल करके जो है ना सुधरेंगे बोल करके जो है ना हम लोग जो है ना उसी बात को जो है ना निर्णय लिए हैं महाराज। हम लोग तो कोई गलत काम नहीं किए ना महाराज। तो इनका कहना ये है कि आप पूरे गांव का जो परिवेश है, गांव का परिवेश, यहाँ का वातावरण अच्छा रहे करके शराबबंदी करने का निर्णय लिया गया, इस तरह की बातें कही जा रही है। और भी कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर शराबबंदी का निर्णय क्यों शराबबंदी का निर्णय लिया आपने। तो ये सरपंच है, तो सरपंच बात करना नहीं चाह रही है, आप सामने आ जाइए। और ये सरपंच बात करना नहीं चाह रही है, शायद उन्हें हिंदी बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। क्यों शराबबंदी का निर्णय लिया गया? शराबबंदी का ये जो पंचायत वाले निर्णय लिए हैं ना, तो गांव के नौजवान बच्चे हैं, बूढ़े भी शराब पीते हैं, तो उससे ना घर द्वार भी बिगड़ जाता है, आर्थिक समस्या भी होती है, महिलाओं को मारपीट भी करते हैं पुरुष लोग। तो ये जो शराबबंदी कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है आपके हिसाब से।
पहले क्या आपके गांव का परिवेश कुछ बिगड़ता था क्या, मतलब शराब का सेवन करके कुछ कहीं पे कुछ ऐसे मतलब शांति भंग होता था क्या? होता था, पूजा पाठ में होता था, घर द्वार में भी होता था। हाँ। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, ग्रामीण जो निर्णय लिए हैं, निर्णय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचती हैं? मैं तो सोचती हूँ कि ये जो शराबबंदी निर्णय लिया है तो ठीक है। अच्छा निर्णय है। हाँ। क्या नाम लिखती हैं आप? देवकी सोरी। तो आप देवकी सोरी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि शराबबंदी का निर्णय ग्रामीणों का काफ़ी अच्छा निर्णय है। उन्होंने महिला के तौर पर भी निर्णय को काफ़ी सराहा है। और भी कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे दादा, आप लोग रैली निकाल रहे थे? हेलो, बताइए क्या बोलूँगा, क्या कहना है आपका? मैं ये ग्राम कोई भी हम गांव में कुछ सभा करते हैं, कोई देवी देवता पूजा पाठ करते हैं या शादी होता है तो गांव में शराब बन करके पीने वाले नौजवान पी करके आकर के हंगामा कर रहे थे। उसी को हम ये दसरा माने मनाया, चैत्रा माने, उस दिन हम समस्त ग्रामवासी देवी देवता के समक्ष में उपस्थित हुए थे। उस दिन इसी प्रस्ताव को उस दिन पास किए गए कि हम लोग रैली निकालेंगे और कहीं भी हमारे गांव में शराब नहीं बनेगा, न कोई पिएगा। अगर कोई पी के आएगा उसको भी हम दंडित करेंगे या उनको कार्रवाई की जाएगी। तो क्या नाम लिखते हैं आप? हलधर जगत। तो आप हलधर जगत को सुन रहे थे, इनका कहना है कि गांव का माहौल बिगड़ता था, इसी के चलते निर्णय लिया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति यदि शराब पी कर आता है तो उसे दंड के रूप में भी उसके लिए कुछ प्रावधान रखा गया है। ग्रामीण ऐसा बता रहे हैं, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। एक युवा भी मौजूद हैं। अच्छा ये बताइए कि युवा के तौर पे आप क्या सोचते हैं, ये रैली निकाला गया, आप एक युवा के तौर पे आपकी क्या सोच है? यह तो बहुत अच्छा पहल है भैया, क्योंकि नशा जो है ना आदमी के लिए बहुत ख़राब होता है। और आज देखिए एक युवा लोग आजकल जो है ना नशा करके जो है ना इधर उधर जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों का मौत भी हो जाता है। तो यह नशाबंदी जो है ना एक प्रकार का बहुत अच्छा पहल है, ग्रामवासियों द्वारा चलाया जा रहा है। आप एक युवा के तौर पे इस पहल को कितना अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मानते हैं जी। आपके हिसाब से ये पहल होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल होना चाहिए। और यह तो जहाँ जहाँ भी जैसे ज़रूरत लगता है कि ग्रामवासी को लगता है कि कहीं पे अगर ऐसा अपने गांव में जैसे हो रहा है तो उसी टाइप का जो है ना हर कोई गांव में चलाना चाहिए नशा मुक्ति का अभियान। क्योंकि ऐसा चलाएंगे तो गांव भी अच्छा विकसित करेगा और लोग भी अच्छा रहने लगेंगे, गांव में अशांति नहीं फैलेगी और गांव में सब भाईचारा के रूप में रहेंगे। और कोई दारू वारू पीते हैं तो कई जगह जो है ना आर्थिक समस्या होता है, कहीं दुर्घटना हो जाता है, कई प्रकार का ऐसा बात है भैया कि जो है ना झेलना पड़ता है। इसलिए यह बहुत अच्छा पहल है। तो आप एक युवा को सुन रहे थे, चौहान सिंह ध्रुव है उनका नाम। उनका कहना है कि ये काफ़ी अच्छी पहल है और इस पहल की वे तारीफ भी करते हैं। अच्छा क्या नाम लिखते हैं आप? अच्छा ये बताइए गोवर्धन जी, जिस तरह का रैली का महारैली का आयोजन आपके यहाँ से किया गया है, तो ये महारैली कहाँ कहाँ जाएगी और आप लोग पूरे मोहल्ले में जाएंगे और लोगों को क्या समझाएंगे? लोगों को यह समझाएंगे कि हम लोग ये मौत जो गांव में बन रहा है, यहीं यही मौत बनने से जो है ना लड़की लड़का माने जो बुजुर्ग लोग हैं सब लोग इसमें जो लड़की लड़काओं को परेशान भी कर रहे हैं, माने घर द्वार को भी ये कर रहे हैं। तो उसी कारण से ये बंद भी होना चाहिए। यदि बीच रास्ते में भी झगड़ा मगड़ा यदि सही आदमी है उसको भी कुछ नहीं समझ रहे हैं नशे के ये में, तो उसी कारण से इसको बंद भी होना चाहिए। यदि कोई रात को भी निकल रहा है, कोई ये रहा है तो उसको भी तूता मेहमा हर एक तरह का। अभी जैसे यहाँ हमारा चैत्रा पर्व है, ये पर्व में भी अनेक प्रकार का ये त्रुटि निकला। उसी कारण से हम सब ग्रामवासी वहाँ बैठक में ये निर्णय लेंगे। मतलब आप लोगों ने अब निर्णय ले लिया है कि गांव में अब ना कोई शराब बनाएगा, ना कोई शराब बेचेगा, ना ही कोई शराब पिएगा, ना यहाँ महुआ वहाँ भी कोई नहीं लाएगा। यदि लाएगा ना तो उसको भी फोन करके बताएंगे उनको, यही हम सोच रहे हैं। तब यदि वो महुआ वहाँ नहीं लाएगा, गांव में बेचा नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। जड़ यदि उखड़ जाता है तो वृक्ष बचेगा ही नहीं, तो यही सोच रहे हैं। तो आप सुन रहे थे ग्रामीण गोवर्धन जो नागेश है, इनका कहना है कि गांव में किसी भी तरह कोई शराब बेचने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोई ग्रामीण पीता है तो उसके लिए भी ग्रामीणों ने प्रस्ताव पारित कर उसके लिए भी एक जुर्माने का प्रावधान रखा है, उसे भी ग्रामीण दंडित करेंगे। इस तरह की बातें ग्रामीणों के द्वारा कही जा रही है। साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि गोहरा पदर पंचायत के ग्रामीणों ने काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि गांव में किसी भी तरह के शराब को बेचने नहीं दिया जाएगा। गांव को पूर्ण रूप से शराबबंदी की ओर अग्रसर किया जाएगा और शराबबंदी के पथ पर आगे बढ़ते हुए ग्रामीणों ने महारैली निकालना भी शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की महारैली कल से निकल चुकी है और ये पूरे गांव में घूमेगी। पिकअप के साथ साथ जो ग्रामीण गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो पुरुष हैं, पूरे गांव में घूमेंगे और लोगों को समझाएंगे कि शराब के सेवन से दूर रहिए
और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। इसके साथ साथ एक अपने बेहतर भविष्य का भी निर्माण कीजिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, गोहरा पदर।